हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y की घात 2 बराबर 4x तथा y बराबर 2x के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो हमें यहाँ पे इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में क्या हो, y बराबर fx का क्षेत्रफल, y बराबर fx का x बराबर a से x बराबर b तक का क्षेत्रफल, b तक का क्षेत्रफल x एक्स से b तक का x एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यह हमको लिखना चाहिए। x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, से घिरा क्षेत्रफल हमको अगर ज्ञात करना हो तो यह क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, देखिए यह क्षेत्रफल बनेगा हमारे पास समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स बनेगा, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ हमारे पास में जो फलन है वह हमारे पास है y की घात 2 बराबर 4x है। यह हमारे पास फलन है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, देखिए y की घात 2 होता है तब x एक्स के क्या होता है, प्रतिसम्मित होता है ये ग्राफ। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए, इसके बाद में y बराबर 2x जो है उसका ग्राफ हम देख लेते हैं। तो y बराबर 2x, देखिए y बराबर 2x जो है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है और इस प्रकार से यह समान रेखा बनेगी हमारे पास में एक। अब देखिए यह बिंदु, हम जो ये कटान बिंदु है, यह प्रतिच्छेदी बिंदु है, यह हम देख सकते हैं। तो यह बिंदु देख लेते हैं। देखिए, तो किन्हीं भी दो वक्रों के प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको दोनों को हल करना होता है। तो हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमने क्या किया, y का मान 2x रखा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको हल किया तो यहाँ पे 4 x की घात 2 माइनस 4x बराबर 0 आ गया। और यहाँ से हमारे पास में 4 उभयनिष्ठ आ गया, 4x हमारे पास उभयनिष्ठ आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और एक x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह जो कटान बिंदु है, इस पे x निर्देशांक जो है वह कितना है, 1 है। तो हमको यह जो क्षेत्रफल है, दोनों के मध्य का क्षेत्रफल, देखिए यह हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इस जो ये वक्र है उसका एक्स एक्स से घिरा हुआ भाग और ये जो रेखा है, सरल रेखा है, उसका एक्स एक्स से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए y की घात 2 बराबर यहाँ से कितना है, 4x है। तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा, y बराबर प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्गमूल x हो जाएगा। अब देखिए हमें एक्स एक्स के ऊपर वाला चाहिए तो हम धनात्मक लेंगे y का मान, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर धनात्मक होता है y का मान। यह हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, क्षेत्रफल देखा, और वो भी कौन सा क्षेत्रफल देखा, छायांकित क्षेत्रफल देखा। तो यहाँ से छायांकित क्षेत्रफल हमने देखा। तो छायांकित क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए छायांकित क्षेत्रफल हमारे पास बन जाएगा समाकलन। अब देखिए सीमा हो जाएगी 0 से 1। अब पहले हम उस वक्र का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्गमूल x dx है और फिर माइनस यहाँ से समाकलन 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, y बराबर 2x है। तो यहाँ पे हमने 2x लिख दिया, तो 2x dx बन गया। तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 वर्गमूल x और यहाँ पे 2x dx, यह हमारे पास बन गया। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं समाकलन करके। तो अब देखिए हमारे पास समाकलन x की घात n जो होता है dx, यह किसके बराबर होता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है, इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो यहाँ से समाकलन हमारे पास में, देखिए समाकलन किया हमने तो 2 x की घात 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 प्लस 1 और यहाँ से 1 बटा 2 प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ सीमा 1 से 0 से 1 लग जाएगी और यहाँ से कितना आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ पे 2 हमारे पास है और यहाँ से x की घात कितना हो जाएगा, x की घात 2 बटा 2 हो जाएगा और यहाँ से सीमा लग जाएगी 0 से 1। अब देखिए जब भी हम निश्चित समाकलन करते हैं तब हमें c लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 4 बटा 3 आ जाएगा। देखिए यह 4 बटा 3 आ गया और x की घात यहाँ पे कितना है, x की घात यहाँ पे 3 बटा 2 है। तो x की घात 3 बटा 2 है, 1 रखा हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 बटा 2 माइनस 0 की घात 3 बटा 2 और यहाँ से माइनस। अब यहाँ से x की घात 2 है तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 की घात 2 माइनस 0 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा, तो यहाँ पे 4 बटा 3 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हल किया तो 1 बटा 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो 1 बटा 3 वर्ग इकाई हमारे पास में इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बी जो विकल्प है वह सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर बी 1 बटा 3 वर्ग इकाई होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।